हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, वेदों के बारे में आप सभी जानते हैं कि वेद सनातन संस्कृति और भारतीय मनीषा का सारा ज्ञान, चाहे वह आध्यात्मिक हो और चाहे वह सांसारिक हो, सारा का सारा ज्ञान का आदि स्रोत वेद है। वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद की भगवान के मुखारविंद से आविर्भाव हुआ और इसी ऋग्वेद की बाद में वेद व्यास जी ने 4 वेदों में इसकी व्याख्या की, इसका विस्तार किया और इसी कारण से वेदों का विस्तार करने के कारण कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ गया। और तब से हम कृष्ण द्वैपायन नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना वेद व्यास जी के रूप में कृष्ण द्वैपायन जी जाने जाते हैं, वेदों का विस्तार करने के कारण। वेद क्या है? वेद का अर्थ होता है, वेद का मतलब होता है जानना। किसको जानना? इसका स्पष्ट उल्लेख, इसका स्पष्ट वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि वेद का मतलब क्या है। वेद का मतलब होता है जानना। और किसको जानना? जिसको जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं होता, शेष नहीं रहता। यानी जिसको जान लेने के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण ज्ञान को आप जान लेते हैं, वह क्या है? भगवान कृष्ण के मुखारविंद से सुनिए। वह 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः अवेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अर्थात अहम एव वेद्यः, संपूर्ण वेदों में, चाहे वह ऋग्वेद हो और उसके पश्चात कालांतर में ऋग्वेद का व्यास किया गया, विस्तार किया गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो, इन चारों ही वेदों में अगर कुछ जानने योग्य विषय वस्तु है, जानने का केंद्र बिंदु है, तो अहम एव वेद्य, हे अर्जुन, मैं कृष्ण ही हूँ। यानी जिसने मुझको जान लिया, जिसने मेरी शरणागति प्राप्त कर ली, जिसने मेरे बारे में अच्छी तरह समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वेदैश्च सर्वैः, यानी सभी वेदों में अगर कुछ जानने योग्य है तो अहम एव वेद्यः, हे अर्जुन, मैं ही जानने योग्य हूँ। और जिसने मुझको जान लिया वो सब जान लिया, वो सब जान लिया। तो मेरे जानने के पश्चात फिर कुछ भी अवशेष नहीं बचता जो जानने के योग्य हो। तो वेद क्या है? वेद भगवान कृष्ण को समग्र रूप से जानने की विधा है। वेदों में पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी उसमें कहा गया है, ऋग्वेद का मतलब मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। ऋग्वेद मानव को यह सिखा देना चाहता है, यह सिखाता है कि जो सिर झुकता नहीं वह नष्ट हो जाता है, वह टूट जाता है। लेकिन
झुकना है तो किसके सामने झुकना है? वेद कहता है वह कृष्ण के सामने झुकना है, वह परम भगवान के सामने झुकना है। और जो परम भगवान कृष्ण के सामने झुकता है वह संसार में किसी के सामने उसको झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। झुकना, विनम्रता ज्ञान की चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। जो जितना ही परम ज्ञानी है वह उतना ही विनम्र होगा, और जो जितना ही विनम्र होगा वह उतना ही भगवान कृष्ण के अत्यंत नंदी के निकट होगा। तो ऋग्वेद क्या कहता है? मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य का गुण क्या है? मनुष्य का गुण है विनम्रता, मनुष्य का गुण है झुकना। किसके सामने झुकना? परमात्मा के सामने, भगवान के सामने, कृष्ण के सामने झुकना। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद हमको आपको यह सिखाता है कि हम नित्य यज्ञ में निरत रहें, नित्य हमेशा यज्ञ में निरत रहें, संलग्न रहें। क्यों नित्य यज्ञ में संलग्न रहें? क्योंकि भगवान ईश्वर कृष्ण यज्ञ में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि कलयुग में अगर हमको प्राप्त करना है, मुझे कुछ खिलाना है, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ भोजन कराना है, तो अग्नि में आहुति करो, अग्नि में यज्ञ करो, और वह अग्नि मुझे आपका दिया हुआ भोजन मेरे तक पहुंचा देगा, क्योंकि अग्नि हमारा मुख है। तो भगवान क्या है? यज्ञ में निवास करते हैं। यज्ञो वै ईशः, वह ईश क्या है? वह यज्ञमय है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का मतलब अपनी बहुमूल्यतम वस्तु को अपने इष्ट के लिए समर्पित कर देना। त्याग का दूसरा नाम यज्ञ है। अपने जीवन में आप प्रतिक्षण आप यज्ञ करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने लिए जो सुख की चीज़ें हैं वह अपने इष्ट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम त्याग करते हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग करता है, और इस त्याग का नाम ही यज्ञ है। इस परिवार के पालन के साथ में किए गए यज्ञ से हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु यज्ञमय बननी चाहिए। ऐसा अभ्यास करने का हमको एक मौका मिलता है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ कहते हैं तप को, यानी क्षमा करें, यज्ञ कहते हैं त्याग को। त्यागमय जीवन ही यज्ञ है। परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए किया गया वह हर कार्य यज्ञ है, जिसमें अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता बरती जाए। तो ऋग्वेद हमें विनम्रता सिखाता है, झुकना सिखाता है, मनुष्य बनना सिखाता है। तो यजुर्वेद हमें यज्ञमय जीवन जीना सिखाता है कि हमारा जीवन कैसा हो? यज्ञमय हो। और यज्ञमय जीवन होते ही हम परमात्मा को प्राप्त करने लगते हैं। परमात्मा के सानिध्य में जाने की प्रक्रिया का बहुत तेजी से पालन करने लगते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं यज्ञमय हैं। यज्ञ ही भगवान हैं और भगवान ही यज्ञ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तीसरा वेद क्या है? तीसरा वेद है संगीत, सामवेद। सामवेद जिसमें संगीतमय ज्ञान का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं संगीत में निवास करता हूँ, यानी संगीत ही मैं हूँ, मैं ईश्वर संगीतमय हूँ, यानी ईश्वर ही संगीत है और संगीत ही ईश्वर है। इसीलिए भगवान को संगीतमय कहा गया है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। और अथर्ववेद मानव को धरती पर पैर जमाना सिखाता है। मानव को
संसार में समस्याओं से लड़ने, जूझने और उन समस्याओं से निदान पाने का मार्ग बताता है। अथर्ववेद में सांसारिक चीजों का वर्णन किया गया है। तो इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के माध्यम से मनुष्य को सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ पारमार्थिक जीवन जीने के जितने भी विधाएं हैं वो सारा का सारा ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। और इस ऋग्वेद के चारों वेदों को पढ़ने की अपेक्षा इन वेदों के जो अधिष्ठाता देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, अगर हम उनकी शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं, तो हमें इस वेद को पढ़ने की, इन वेदों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो चूंकि वेद हमारे सनातन संस्कृति के सूत्रधार हैं, वेद हमारी धर्म और उपासना के आधार हैं, वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वेद के माध्यम से हम सांसारिक जीवन को जीते हुए, इहलौकिक जीवन को जीते हुए, पारलौकिक जीवन को, पारमार्थिक जीवन को, भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व क्या बनता है? हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम इन वेदों की रक्षा करें। हम इन वेदों में निहित गुह्य ज्ञानों को, रहस्यमय ज्ञान को समाज में फैलाने में, समाज में इस ज्ञान को फैलाने में अपने योगदान को यथासंभव देने का प्रयास करें। इन वेदों को हम मनुष्यों को सिर्फ रक्षा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इन वेदों के विस्तार का, इन वेदों में निहित ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और यदि हम इन वेदों की रक्षा करते हैं तो वेद हमारी रक्षा करते हैं। वेद धर्म के प्रचार में, धर्म की रक्षा में हमारा योगदान करते हैं। वेदों से हमारे धर्मों की रक्षा होती है, और यदि हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा होगी, तो ये धर्म हमारी रक्षा करेंगे। इन धर्म से हमारा रक्षा होगी, हमारे बच्चों की रक्षा होगी, हमारी कुल परंपरा की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसीलिए कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म जिन लोगों के द्वारा, जिन विधाओं के द्वारा, जिस समाज के द्वारा रक्षा किया जाएगा, धर्म आपातकाल में, आपत्ति काल में जब आप संकट में होंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। कहा गया है, इसी गीता में कहा गया है कि स्वल्पम अपि धर्मस् त्रायते महान, यानी अगर हम धर्म की थोड़ी भी रक्षा करेंगे, वो तो वह धर्म हमारी आवश्यकता पड़ने पर महान रक्षा करेगा। एक उदाहरण से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म आपकी कैसे रक्षा करेगा। हम सभी एक पिता के रूप में अपने पुत्र की जब वह जन्म लेता है, अपने संतान की रक्षा करते हैं, उनका जन्म से लेकर के, और जब तक वह सक्षम नहीं हो जाते, उनका पालन पोषण और संवर्धन के द्वारा हम उनकी रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनको बड़ा बनाते हैं, उनको समाज में खड़ा होकर के, समाज में निर्भर होकर के अपना जीवन यापन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक अग्रज के रूप में। तो बाद में जब हम अक्षम होते हैं, शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, या हम जब आर्थिक रूप से
संबल अपने स्वयं के बल पर अपनी रक्षा, अपना समर्थ, अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो वही संतान बाद में हमारी रक्षा करती है। एक पिता का धर्म, एक माता का धर्म, एक बड़े का धर्म अपने छोटों की रक्षा करना होता है। और जब वही छोटे बड़े हो जाते हैं और आप स्वयं जब बूढ़े हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, अपने स्वयं के बल पर अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, तो आपकी संतानें या आपके वो छोटे अनुज जिनकी आपने रक्षा किया, वह आपकी रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से आप अपने बच्चों की रक्षा करके, बच्चों को पालन पोषण करके, बच्चों का पालन करना हमारा धर्म है, तो बाद में एक संतान के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पुत्री के रूप में, पुत्र और पुत्री और संतान का धर्म होता है अपने माता पिता और अपने बड़ों की रक्षा करना, और वो करते हैं। उसी प्रकार से यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो आपत्ति काल में जब धर्म स्वल्प है, जब धर्म छोटा है, जब धर्म सबल नहीं है, जब धर्म को आपके संरक्षण की आवश्यकता है, और तब जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म जब बलवान होता है, धर्म जब समृद्ध होता है और आप अक्षम होते हैं, आप आपत्ति काल में होते हैं, तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हमें अपने वेदों की, अपने सनातन संस्कृति की, अपने हिंदू धर्म की, अपने कुल परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही हमारी रक्षा करेंगे। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको हमारी बात में कुछ लगा हो कि कोई बात धारण करने योग्य है, तो आपको स्वयं अपने जीवन में इसे धारण करना चाहिए और इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे और अधिक ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो न करें, इसका कोई हमारे ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यदि आप इसे करते हैं, इसे आपसे शेयर करते हैं, तो यह बात अधिक से अधिक लोगों तक जाएगी और लोगों के जीवन में वेदों की रक्षा की प्रेरणा प्राप्त होगी, धर्म को रक्षा करने की प्रेरणा प्राप्त होगी, और धर्म की रक्षा अगर वो करेंगे तो धर्म उनकी रक्षा करेगा। आज की बात में बस इतनी ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।